आज यहाँ पर पूर्ण वर्ग से है और जो भी संख्या यहाँ पर वर्गमूल से है और वर्गमूल से संबंधित है से आपको यहाँ पर प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि 4 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यहाँ पर है कि 4 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो वह क्या है, यहाँ पर देखिए कि 4 अंकों की छोटी संख्या आपको लिखा हुआ है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको ऐसे 1000 होता है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए वो सिंपल सा है कि अगर सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या आपका ऐसे 1 है और 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1 हुआ और 2 अंक का जो है से सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 हो जाता है। तो इसी तरह से अंक बढ़ते जाता है 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरह से। तो ये आपको छोटी संख्या हुआ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 अंक का हो। यहाँ पर प्रश्न ये है, तो हम सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। तो इसके क्या करना है कि सबसे पहले आपको 1000 को वर्गमूल निकालना है और किस विधि से निकालेंगे, उसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा दाहिने साइड से इसको जोड़ा लगाया जाता है। अब यहाँ पर 10 आ गया, 10 को देंगे तो 10 का हो जाएगा 3 से जाएगा। अब 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। हमने इसको दिया है कितना से, 3 से दिया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पर जो है आपको 1 को उतारेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, उतारना है। उसके बाद जब भी यहाँ पर उतरेगा तो डबल 0 उतरेगा, यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ेंगे, 3 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्गमूल का नियम आप जानते भी हैं कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 देना है, माने 1 है तो 1 से गुना करना है। यहाँ पर 100 है, अगर यहाँ 2 देते हैं तो आपको 100 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 62 को हम 2 से गुना करेंगे तो 100 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर देखिए कि 1 से दे रहे हैं, तो 1 एकम 1 हुआ, 6 एकम 6 हो गया। तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर है कि इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है कि 4 अंकों का सबसे छोटी, 4 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। तो ये तो आपको यहाँ पर है से ये आ गया, यहाँ पर 31 आ गया। तो इससे हम लोग आगे जाएंगे, जैसे 31 है तो 31 हो गया यहाँ पर, तो इसका जस्ट क्या होगा कि अगला होगा, 31 के आगे वाला होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है से 31 आपको हो गया, 31 है। तो उसके बाद हम इसको जस्ट अगला क्या हो जाएगा, 32 होगा। तो 32 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 32 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, आप इसको है सब गुना भी कर सकते हैं, 32 को 32 से गुना कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 हो गया, 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 6 और 3 3 9, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आपको कितना आ गया, 1024 आ गया। तो 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 1024। कैसे निकालना है, एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। रिपीट करना क्या है कि आपको 4 अंक का अगर बोलेगा तो 4 अंक का, 5 अंक का बोलेगा तो 5 अंक का। क्या करना है, इसका है से उतना छोटी संख्या ले लेना है। उसके बाद ऐसे आपको वर्गमूल निकालना है। जो वर्गमूल निकलेगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 31 वर्गमूल निकला इसका, तो आपको 32 को वर्ग कर देना है। अगर यहाँ पर 35 आता तो हम 36 को वर्ग कर देते। मतलब एक अंक को क्या करना है, उसको जस्ट बढ़ा करके उसको उतना ही से वर्ग निकाल देना है, तो वही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाती है। मतलब आपको एक अंक यहाँ पर है, यहाँ पर है तो 4 अंक है, तो आपको 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक जितने भी आते हैं, तो सारे संख्या इसी तरह से पूर्ण वर्ग आपको बनाए जाते हैं। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। इसके जस्ट पहले वाला था कि 4 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो। इसके लिए क्या करेंगे कि हम 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा, 999 होगा। तो जैसे 1 अंक का बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या आपको है 99, 3 अंक का 999, इस तरह से 9 9 बढ़ते जाता है। ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
लेकिन क्या होना चाहिए, वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ा लगा देंगे, ये 9 बच गया तो यहाँ आपको इसको क्या से जाएगा, 3 से जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 से दे रहा है तो 3 तिया, यहाँ पर ऐसा 9 हो जाएगा, और 3 तिया यहाँ पर ऐसा 9 होगा, और यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसको घटाया जाता है, तो यहाँ पर तो आपको ये खत्म हो गया, यहाँ जोड़ दिया तो 6 हो गया। अब कितना, 99 उतर जाएगा। अगर आप यहाँ 2 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से जाएगा, यहाँ पर 1 से जाएगा, तो यहाँ भी 1 हम लिखेंगे, तो यहाँ 1 एकम 1 हो गया, और 1 छवे 6 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर घटाने पर 3 आ जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरह से आपका जो शेष कितना आया, 38 आया। इस तरह के जब प्रश्न जब रहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़े अंक की होती है, मतलब बड़ी अंक संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे पहले बड़े अंक निकाल लिया जाता है। जैसे बड़ा अंक आपको 999 हुआ 3 अंक का, उसके बाद क्या करना है, उसको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल कितना आया, 31 आया। इस तरह के जब प्रश्न रहेंगे तो जो शेष यहाँ बच जाता है अंतिम में, यहाँ पर जो अंतिम में जो बच जाता है उसको क्या करना है, संख्या निकालने के लिए, क्योंकि यही इतना संख्या जो ज्यादा हो जा रहा है, इसको पूर्ण वर्ग नहीं होने दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हिस्सा हम लोग घटा देंगे। तो आपको क्या करना है कि 999 में से आपको क्या करना है, 38 घटा देना है। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 9, मतलब संख्या आपका कितना आ गया, 961 आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले जो पूर्ण वर्ग हो। इस तरह के बहुत सारे के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जितना अंक बोलेगा उसका बड़ी संख्या ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग, यहाँ पर ऐसे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर जो है से अंतिम में आपको बिना दशमलव भाग दिए, यहाँ पर दशमलव नहीं देना है, जब भी देना है तो वो अंक में ही रहेगा, दशमलव के पहले ही रहेगा। जो शेष अंतिम में बचेगा उसको क्या करना है कि जो जितनी संख्या आपको, जैसे 3 अंक बड़ी संख्या, 3 अंक बड़ी संख्या से आपको घटा देना है, बस इसका नियम यही है। बड़ी संख्या है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पर क्या बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या करना है, इसको घटाना है। तो जब भी घटाने की बात आता है, जैसे यहाँ पर आपको है 3250 है, ये बोला है कि इसमें से क्या चीज घटा दें, इसमें क्या बोला है कि क्या चीज घटा दें कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे, जब भी बोलेगा कि क्या चीज घटा दे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं उसको आपको ऐसे भाग विधि से आपको ऐसे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। उसमें गुणनखंड विधि से आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जोड़ा लगा लिए, अब उसके बाद है से 32 जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 से जाएगा, तो 5 बचे 25 हो गया, और यहाँ पर यहाँ से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर घटा दिया जाता है। तो घटाएंगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये कट गया, फिर यहाँ पर ऐसे ये 50 उतर जाएगा। यहाँ पर 5 से दिए हैं। अब देखिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 देंगे तो 500 कुछ हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 750 है, तो आप इसको 7 से दे सकते हैं। देखिए 7 से 49 होता है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 7 सते 49 के 9 और 7 0 0, फिर 4 ही हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। क्या चीज़ से दिए हैं, अब 7 से दिए हैं। अब इसका क्या है, यहाँ पर आपको शेष 1 बच जा रहा है। कितना बच रहा है, 1। तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे, सबसे पहले क्या बोलेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान यही देना है कि बोला है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, माने घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको 3250 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि भाग विधि से आपको है सो वर्गमूल इसी तरह से निकालना है। संख्या कुछ जो भी हो उससे मतलब हमको नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर की है कि इसको निकालना है और ध्यान रखना है कि इसका शेष क्या बचा है। अगर ये जो संख्या 1 इसमें शेष बच गया, अगर 1 को अगर हम निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है 3250 में से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा,
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है कि जो संख्या आपको है जिसको निकालना बोला है, जैसे यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या क्या आपका हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा आपको यहाँ पर वर्ग संख्या छूट गया है, पूर्ण वर्ग संख्या आपको 3250 और शेष कितना है, यहाँ पर एक है, एक को घटा देना है, तब क्या हो जाएगा 3249 हो जाएगा। मतलब इसका यही आंसर होगा कि जो पूर्ण वर्ग बनेगा यहाँ पर वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह कौन सी संख्या होगी, तब वह से आपका आंसर नहीं होगा कि वह संख्या कौन होगी, तब जाकर के आंसर होगा। लेकिन यहाँ बोला है कि कौन सी संख्या घटाया जाए, तो कौन सी संख्या घटाया जाए, तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि आपको इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि क्या चीज घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हम क्या घटाए हैं, 1 घटाए हैं, 1 घटाने पर क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है किस तरह के जो प्रश्न रहेंगे वो सीधा सा आपको बनाना है और उसको भाग विधि से, और उसको जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो शेष बच रहा है वही इसको पूर्ण वर्ग नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह के इसको हम 1 को घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर जो भी शेष बचेगा वही आपका संख्या का आंसर होगा। लेकिन अगर दूसरे ढंग से यह पूछा इसको कि वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो आपको इस तरह से इसका आंसर होगा ये हो जाएगा 3249 होगा। लेकिन वो यहाँ पर जैसे पूछा है कि क्या संख्या घटाया जाए, तो जो घटाना है तो 1 घटाए हैं, 1 घटाने से पूर्ण वर्ग बन गया। तो इस तरह की संख्या तो 2 तरह के आंसर रह सकता है। जैसे यहाँ पर इसके अनुसार तो आपको क्या है कि आपका एक ही आंसर होगा, लेकिन इसको पलट कर पूछ सकता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। चौथा क्वेश्चन है कि 240 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि उसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन इसमें क्या बोला है कि क्या जोड़ा जाए। इस तरह के प्रश्न को भी भाग विधि से ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो संख्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 240 बोला है तो 240 को हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 240 को निकाले तो यहाँ पर आपको जोड़ा लगाने के बाद ये 2 बच जाता है, तो 2 को हम निकाले यहाँ पर, एक से गया तो 1 एकम 1 हो गया यहाँ पर, और 1 यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद क्या हुआ है कि इसको जोड़ देने पर यहाँ 2 हो गया, और उसके बाद है से यहाँ पर घटाने पर 1 बचा, फिर आपको 2, ये जो 40 है से उतर जाएगा। उतरने के बाद देखना है यहाँ पर कि अब 140 जो था वो 5 बार में जा रहा था, मतलब कि यहाँ पर 5 बार में यहाँ से 125 हो रहा था। लेकिन जोड़ने वाला में क्या करना है कि जैसे आपको 5 बार में जा रहा है तो आपको क्या करना है कि 6 बार देना है। अगर 7 बार में जा रहा है तो आपको 8 बार, मतलब पूरा नहीं कटेगा। मतलब ये वर्गमूल जा रहा था कि 5 बार, मतलब किसको यहाँ से 125 हो रहा है, मतलब वो सीधा वर्गमूल हो रहा था, फिर आगे दशमलव में जाता। लेकिन यहाँ पर 5 से जा रहा था, लेकिन उसको क्या करना है, एक बार बढ़ा के देना है। तो 5 की जगह में यहाँ पर 6 दिया गया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको घटा देना है। देखिए यहाँ पर इससे ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे, 156 में से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें अगर हम 16 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, अगर हम 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन बन सकता है। पहला है कि क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें अगर हम 16 जोड़ देंगे 240 में तो क्या आ जाएगा, यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 240 में अगर हम 16 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन को पलट करके पूछ सकता है कि 240 में क्या जोड़ा जाए, मतलब 240 के बाद का पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो अगर इस पर हम 16 जोड़ देंगे 240 में तो क्या हो जाएगा, 256 होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या है 16 का है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो क्या करना है, 16 जोड़ना है। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे इसमें कि सबसे पहले वर्गमूल निकालना है। लेकिन अंतिम में क्या करना है कि अगर ये 5 से जा रहा है तो 1 बढ़ा करके 6 से दे देना है। अगर आपको 6 से जा रहा है तो 1 बढ़ा देना है तो 7 हो जाएगा। इस तरह से एक स्टेप बढ़ा करके आपको यहाँ से उल्टा इस पर से घटाना है, और जो संख्या पर घटाने पर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। इस तरह से जोड़ वाला भी है, हम इसके पीछे घटा वाला भी बताए थे। अब उसके बाद बड़ी संख्या वाला ही और छोटी संख्या वाला, ये आपको इसमें आप इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे सब इसी तरह से बनते हैं। आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।